चंद्र राशि तुला का मासिक राशिफल मई 2020। स्वास्थ्य के मामले में इस महीने आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जहां एक और चतुर्थ भाव में शनि, मंगल और बृहस्पति का गठजोड़ है, वहीं सप्तम भाव में सूर्य और बुध की उपस्थिति भी है और अष्टम भाव में शुक्र पूरे महीने विराजमान रहेगा। इस प्रकार आपको विशेष रूप से छाती और फेफड़ों से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है, या जिन लोगों को दमा की शिकायत है उन्हें इस दौरान विशेष रूप से ध्यान देना होगा। यदि आपको लंबे समय से खांसी आदि चली आ रही है तो उसको तुरंत दिखाएं, कहीं वह किसी बड़ी बीमारी की ओर इशारा ना कर रही हो। इस समय में आपको ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि कोरोना संक्रमण की चपेट में आने का खतरा हो सकता है। अत्यधिक भोग विलास की वजह से भी शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। राशि का स्वामी भी अष्टम भाव में रहेगा, जिससे स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है। खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देकर और आवश्यक दवाइयां लेकर आप समस्याओं से काफी हद तक बच सकते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण मानते हुए इस दिशा में पूरी तरह से सजग रहें। करियर के दृष्टिकोण से देखने पर यह पता चलता है कि दशम भाव पर तीन ग्रहों का मुख्य रूप से प्रभाव है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को इस दौरान बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे, तो कुछ लोगों को अपने काम में मन ना लगने के कारण नौकरी से मोह भंग हो सकता है। मंगल का गोचर कुछ लोगों की नौकरी में बदलाव लेकर आएगा। हालांकि वह बदलाव कुछ अच्छा भी होगा, लेकिन नौकरी छोड़ने का फैसला जल्दबाजी में ना लें, थोड़ा समय लेकर ही इस कार्य को आगे करें। इस समय के दौरान आपकी निर्णय क्षमता ही आपका मार्गदर्शन करेगी और आपको कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो सरकारी क्षेत्र से संबंधित कार्यों से जबरदस्त लाभ अर्जित करेंगे, और यदि आप अन्य किसी क्षेत्र में काम करते हैं तो विशेष रूप से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन और विदेशी स्रोतों से आपको अच्छा खासा फायदा मिल सकता है, तथा किसी प्रकार की कंसल्टेंसी या मीडिया से संबंधित काम करने वाले लोगों को जबरदस्त फायदा होगा। इस दौरान आपकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र होगी और उसका लाभ आपको अपने बिजनेस में जरूर मिलेगा। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध, प्रेमी युगल के लिए मई का महीना मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। पंचम भाव का स्वामी शनि चतुर्थ भाव में मंगल के प्रभाव में होने के कारण प्रेम संबंधों में कुछ रिक्तता का अनुभव होगा और ऐसा प्रतीत होगा कि मानो आपको अपनी लव लाइफ से बोरियत महसूस होने लगी है। लेकिन इस सब के बावजूद भी आप प्रयास करते रहेंगे कि आपके प्रियतम को किसी भी बात का बुरा ना लगे और आपकी लव लाइफ अच्छे से चलती रहे। 4 मई को मंगल आपके पंचम भाव में प्रवेश करेगा। ऐसी स्थिति में मंगल की ऊर्जा प्रियतम के व्यवहार पर प्रभाव डालेगी और उनके स्वभाव में कुछ गुस्सा बढ़ सकता है, जिसका असर आने वाले समय में आपकी लव लाइफ पर पड़ेगा और आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ सकते हैं, अन्यथा आपकी लव लाइफ में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अष्टम भाव में शुक्र अंतरंग संबंधों में वृद्धि करेगा, लेकिन मानसिक तौर पर आपको अपनी लव लाइफ में मई का यह महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण महसूस हो सकता है। ऐसी संभावना भी है कि आपका प्रियतम अपने खराब स्वास्थ्य के कारण आपको कम समय दे पाए, या फिर आपके परिजनों के द्वारा आपके प्रियतम को पसंद ना किया जाए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही आने वाले समय के लिए तैयार रहें और जिनसे आप प्रेम करते हैं उनको अपने जीवन में उनका महत्व अवश्य बताएं। जो लोग शादी के बंधन में बंधे हुए हैं अर्थात विवाहित हैं, उनके लिए मई का महीना संभल कर चलने का महीना है, क्योंकि उच्च का सूर्य सप्तम भाव में उपस्थित होकर विवाह जीवन में विवाद और अलगाव की स्थिति को उत्पन्न करता है। आप दोनों के बीच अहम की लड़ाई तेज हो सकती है, जिसमें आपका जीवन साथी खुद को आपसे बेहतर साबित करना चाहेगा और इस लड़ाई का कोई अंत नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि इस विवाद को बढ़ने ना दें और समय रहते थोड़ा धैर्य रखें। फिर जैसे ही सूर्य का गोचर 14 मई को आपके अष्टम भाव में होगा, इस स्थिति में थोड़ा बदलाव होगा और आपका दाम्पत्य जीवन अपनी लय में वापस आ जाएगा। जीवन साथी को इस महीने कोई बड़ी उपलब्धि हाथ लग सकती है और उनका प्रमोशन भी हो सकता है। यह सभी चीजें परिवार के वातावरण को खुशनुमा बनाएंगी और आपको भी प्रसन्नता मिलेगी। विशेष रूप से आपके जीवन साथी का आपके परिजनों से झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए इस दिशा में पहले से ही ध्यान दें ताकि कोई भी बात बड़ी ना हो जाए। खट्टे मीठे अनुभवों के साथ मई का महीना दाम्पत्य जीवन को संभाले रखेगा। सलाह, मई के महीने के दौरान आपको विशेष रूप से शनि देव की आराधना करनी चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाएं तथा शनि स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही साथ किसी गरीब को भोजन कराना भी बेहतर रहेगा। इसके अतिरिक्त आपको मछलियों को दाना डालना चाहिए तथा पक्षियों को भी सतनाजा अवश्य खिलाएं। इसके अतिरिक्त यदि संभव हो तो शनिवार के दिन पंचधातु अथवा अष्टधातु की अंगूठी में मध्यमा उंगली में नीलम रत्न धारण करें। रत्न धारण करने से पूर्व उसे गंगाजल और कच्चे दूध से धोकर शुद्ध कर लें और शनि मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। सामान्य, मई के महीने के दौरान तुला राशि के लोगों का राशि स्वामी शुक्र पूरे महीने अष्टम भाव में बैठा रहेगा। ऐसे में आप अपने जीवन में प्रेम का एहसास करेंगे और विपरीत लिंगी जातकों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा।
जिससे अंतरंग संबंधों में वृद्धि होगी। लेकिन यही शुक्र धन के मामले में भी आपको अच्छे परिणाम देगा और आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, जिससे आपके अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आपका मन गूढ़ विद्याओं की ओर आकर्षित होगा तथा परिवार में चल रही समस्याएं आपका मन खराब भी करेंगी। कार्यक्षेत्र में आपको और ध्यान से काम करना होगा, क्योंकि यही समय की मांग है। इस महीने आपका मन पूजा पाठ में लग सकता है। इस दौरान आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं, जिनके बारे में आपने पहले विचार ना किया हो, लेकिन बदलाव कई बार आवश्यक होते हैं और आपके भले के लिए भी होते हैं। इसलिए खुले दिल से उनका स्वागत करें और उन्हें स्वीकार करें। वित्त, यदि मई के दौरान आपकी आर्थिक स्थिति पर विचार किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि महीने की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर हो सकती है और इस दौरान परिवार के लोगों के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी खर्च होंगे। आपको अपने घरेलू जीवन में भी कई खर्चे करने पड़ सकते हैं, जिनके कारण आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी हिल सकती है। लेकिन मंगल का गोचर जैसे ही कुंभ राशि में होगा, आपकी आमदनी के रास्ते खुल जाएंगे और आपको काफी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। विदेशी माध्यमों से भी धन आने की संभावना बन सकती है तथा कुछ गुप्त माध्यमों से भी आपको पैसा मिलेगा। इस प्रकार शुरुआत थोड़ी कमजोर होने के बावजूद भी मई का महीना आपके लिए धन के मामले में काफी लकी साबित होगा और इस महीने आप अच्छा खासा धन प्राप्त कर पाएंगे। पारिवारिक चिंताओं से हटकर सोचें और अपनी योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाएं, ताकि खुशियों को प्राप्त कर सकें। महीने के मध्य में अचानक से धन हानि होने की संभावना बनेगी, लेकिन जैसे ही महीने का उत्तरार्ध आएगा स्थिति अनुकूल हो जाएंगी। सरकारी क्षेत्र से भी अच्छी आमदनी होने की संभावना रहेगी और इस दौरान आप कोई प्रॉपर्टी अथवा अचल संपत्ति भी खरीद पाएंगे। पारिवारिक दोस्त, पारिवारिक मामले में समय चुनौतीपूर्ण रहने की पूरी संभावना बन रही है। हालांकि खुशी की बात यह है कि इस दौरान आप कोई अचल संपत्ति प्राप्त करने में सफल साबित होंगे या घर बनाने का सपना पूरा हो सकता है। इसके अतिरिक्त मकान की कंस्ट्रक्शन का काम भी करवाने का विचार सकते हैं या फिर कोई वाहन लेने की संभावना भी इस दौरान बनेगी, जिससे परिवार में खुशियां लौट आएंगी। पहली प्राथमिकता को देखकर ही काम करें, लेकिन इसके विपरीत आपकी माताजी और पिताजी का स्वास्थ्य काफी हद तक प्रभावित रह सकता है। इसलिए उनके स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार और सजग रहें तथा परिवार में जो कलह की संभावना चल रही है, उसे नजर में रखते हुए इस स्थिति को होने से बचाने का प्रयास करें। आप घरेलू खर्चों पर भी काफी अधिक ध्यान देंगे और कई जिम्मेदारियां आपके द्वारा पूरी की जाएंगी, जिससे परिवार वालों की नज़र में आपका सम्मान बढ़ेगा। लेकिन परिजनों का व्यवहार और उनका स्वास्थ्य आपको चिंतित रख सकता है। भाई बहन आपको अच्छा सहयोग और समर्थन देंगे। महीने के अंतिम दिनों में बड़े भाई बहनों से झगड़ा हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा समझदारी का परिचय दें ताकि परिवार का माहौल ज्यादा ना बिगड़े।